नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज बात करने वाले हैं ऐसे भाइयों के बारे में जिन्होंने अपने हाथों से नपुंसकता पैदा कर ली है, अधिक हस्तमैथुन किया है, जिसके कारण उनको नपुंसकता जैसी शिकायत हो गई। उनके पेनिस में तनाव नहीं आता, मतलब कि उनके लिंग में तनाव नहीं आता। लिंग सुखड़ा हुआ है, बहुत छोटा लिंग है, बच्चों की तरह दिखता है। लिंग की नसें कमजोर हो गई हैं, जिसके कारण ढीला ढीला सा रहता है। इस तरह की उनकी प्रॉब्लम है। सेक्स टाइमिंग उनकी 0 है, सेक्स इच्छा का मन नहीं होता, सेक्स इच्छा में कमी है, वीर्य पानी की तरह पतला है, वीर्य में शुक्राणु नहीं है। इस तरह की उनकी प्रॉब्लम है। ये सब बीमारी को दूर करने के लिए रामबाण नुस्खा होने वाला है। अगर आप इसको एक बार बना लेते हैं, बनाकर यूज कर लेते हैं, तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म होने वाली है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, अनजाने में लोग गलतियां कर लेते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, अधिक मास्टरबेशन करते हैं, गंदी वीडियोस देखते हैं, देख कर मास्टरबेशन करते हैं। उनको तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका डाइजेशन भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। पेट का सिस्टम ख़राब होने के कारण कोई भी चीज़ खाते हैं वो पचता नहीं है, शरीर को नहीं लगता, शरीर भी बिल्कुल 0 हो जाता है। इस तरह की उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, मैं कहता हूँ कि मास्टरबेशन आपको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। जो भाई कर रहे हैं, जिन भाइयों ने ज़्यादा मास्टरबेशन किया था, लंबे समय से मास्टरबेशन किया था, तो उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। उनको मालूम होता है कि मास्टरबेशन करने से कितने बड़े नुकसान हैं। तो इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है आपको कि अगर आप अभी भी मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देनी है। अगर आपको पेट की कोई बीमारी है तो उसके लिए जल्द से जल्द दवा यूज करें, क्योंकि जो खाओगे आप वो पचना चाहिए, वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी तो काम करेगा। देखिए, खाना भी आप खाएंगे वो अंदर जाके पचेगा, तभी आपके शरीर को लगेगा। इसी तरह से कोई भी आप देसी, आयुर्वेदिक या फिर जड़ी बूटियों वाला दवा यूज करते हैं, जो आप खाओगे आपके शरीर में जाकर पचेगा, तभी आपको लगेगा, तभी आपकी बीमारी में फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे भाइयों के साथ तो ऐसा होता है कि अचानक से उनकी शादी होने वाली है और उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, सब कुछ मामला 0 हो चुका है। तो वो भी इस नुस्खे को देखें, इसको बनाएं या फिर मंगाकर यूज कीजिए। आपको 100% आपकी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने वाला है। तो फिर चलिए बात करते हैं इस उपाय को कैसे तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना है, क्या क्या इसमें परहेज रहने वाले हैं, इस सब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको यूज करना बताऊं, तैयार करना बताऊं, जितनी मात्रा में मैं आपको बताऊं उसी मात्रा में आपको यूज करना है। जैसे मैं आपको सेवन करना बताऊं, अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे भाई जो है जल्दबाजी में और मामला ख़राब कर लेते हैं। देखिए, चीज़ें सेम वही होती हैं, बस यूज करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। सही तरीके से आप किसी चीज़ को लेते हो तो आपका प्रॉब्लम पूरी तरह दूर हो जाता है। आपको पंसार स्टोर से ये सारी चीज़ें लेनी होंगी, ओरिजिनल ही लेनी होंगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। बहुत सारे भाई जो है लोकल ले लेते हैं, डुप्लीकेट ले लेते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं लेनी है। जितनी मात्रा में मैं बताऊं उसी मात्रा में आपको लेना होगा। 5 ग्राम की मात्रा में आपको रूबी मस्तगी लेनी है, 5 ग्राम की मात्रा में ईरानी अकरकरा लेना है, 5 ग्राम की मात्रा में आपको सालम पंजा लेना है, छोटा गोखरू आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, सतावर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, छोटी पीपली आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, हरी इलायची दाना आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, अश्वगंधा नागौरी आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, काली मूसली आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, सफ़ेद मूसली आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, कुलंजन की जड़ आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, विधारा कंद आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, शुद्ध कोंच बीज का पाउडर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, शुद्ध कुचला आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, सूखी हुई गुलाब की पत्तियां आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, सूखी हुई अंजीर का पाउडर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, शुद्ध शिलाजीत आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, शुद्ध बरगद दूध पाउडर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, जायफल आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, रेगमाही 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, जनोटी आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, पहाड़ी इमली के बीज का पाउडर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, सूखा बबूल गोंद आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, धागे वाली मिश्री आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, पावर बीज आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, कंदूर आपको 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, 1 किलो आपको इसमें शहद लेना होगा। इतनी सारी आपको जड़ी बूटियां लेनी है। इन सारी जड़ी बूटियों को ओरिजिनल ही लेना, ओरिजिनल लेकर इनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर इनका तैयार कर लेना। कपड़चन बारीक पाउडर होना चाहिए, मोटा या फिर दरदरा आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ये सारा पाउडर तैयार हो जाए, आपस में अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद में इस 1 किलो शहद में इस पाउडर को मिला देना है अच्छे से। अब इस शहद को एक कढ़ाई में गर्म करना होगा, मतलब कि इसको पकाना होगा। 30 से 40 मिनट आपको धीमी आग पर इसको पकाना है, अच्छे से पक जाए। अच्छे से पकने के बाद में इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में
में ही शीशे के बर्तन में भरकर इसको रख लेना है। नुस्खा आपका कंप्लीट तैयार हो गया। 2 महीने का ये नुस्खा है, 2 महीने आप इसको यूज कर लो, नामर्द भी मर्द बनने वाला है। इस नुस्खे को आप यूज करोगे, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी शारीरिक प्रॉब्लम व सेक्सुअल प्रॉब्लम जड़ से दूर करने वाला है। तो इस तरह से इस नुस्खे को बनाना होगा। अब बात करते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना है। इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। खाना खाने के 30 मिनट बाद आप इसको डायरेक्ट 5 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। इसी तरह शाम में खाना खाने के 30 मिनट बाद आप किसी भी टाइम इसको ले सकते हैं। इस तरह से यूज करना होगा। इसमें मैंने आपको कुछ शर्तें बताई हैं, जो कि पेट का डाइजेशन आपका 100% ठीक होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसको खाओगे, पचेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ज़बरदस्त वाली कोई अच्छी पेट के लिए डाइजेशन वाली कोई दवा, कोई चूर्ण वगैरह ले सकते हैं, या फिर दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर आप इसके लिए भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं परहेजों के बारे में। इसमें कुछ परहेज भी आपको करने हैं। देखिए, फास्ट फूड आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। अंडा, चिकन, मछली, मटन, गर्म चीज़ें जो भी हैं, गर्म मसाले हैं, वो आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। पूरी तरह से आपको बंद कर देने हैं। तेल वाली चीज़ें आपको पूरी तरह से बंद कर देनी है। ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, नशीली चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें बंद कर देना है। खट्टी चीज़ें आपको इसमें बंद कर देना है। खट्टी चीज़ें, नींबू, आम का अचार, इमली वगैरह। ऐसे भाई होते हैं जो ज़्यादा हस्तमैथुन या फिर ज़्यादा सेक्स की इच्छा रखते हैं, पर होता कुछ भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको बंद कर देनी है। इन सब चीज़ों को बंद रखते हैं, इस नुस्खे को यूज करते हैं, आपका प्रॉब्लम 100% जड़ से दूर होने वाला है। मैंने आपको बताया कि ये रामबाण दवा नुस्खा होने वाला है। अगर आपके पास टाइम नहीं है दवा तैयार करने का, नुस्खा तैयार करने का, तो दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।